अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी ज़मीन पर दिन रोज़ ब रोज़ लंबे क्यों होते जा रहे हैं और हमारी ज़मीन का एग्जैक्ट वज़न कितना है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पूरी ज़मीन पर कितने समंदर मौजूद हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि 2070 तक हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज़मीन की असल शेप किस तरह की है। आज की वीडियो में ज़मीन से मुतल्लिक ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वैसे तो ज़मीन का एग्जैक्ट वज़न पता लगाना बहुत मुश्किल नज़र आता है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर रिसर्च की है और इन्होंने रिसर्च में बहुत से फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन का वज़न पता लगाने की कोशिश की है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन का टोटल वज़न 13 बिलियन ट्रिलियन टन से भी ज़्यादा है। ये वज़न इतना ज़्यादा है कि एक इंसान इसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि इसमें कितने ज़ीरो आते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा समंदर और 29% हिस्सा लैंड पर मुश्तमिल है। अगर समंदर की बात की जाए तो हमारी ज़मीन 5 समंदरों पर मुश्तमिल है, जिनमें आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक और जनूबी शामिल हैं। कराए अर्ज़ पर सबसे बड़ा समुंदर बहरुल काहिल है, जो ज़मीन की कुल सतह का 1/3 हिस्सा है। ये समंदर तकरीबन 155 मिलियन मरबा किलोमीटर पर मुहित है। दोस्तों, ये सब तो हम पहले ही जानते हैं कि हमारी ज़मीन के समंदर 7 बरे-आज़मों पर मुश्तमिल हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तकरीबन 250 मिलियन साल पहले बरे-आज़मों ने मिलकर एक सुपर बरे-आज़म बनाया, जिसे पेंजिया का नाम दिया जाता है। लाखों साल बाद ये टूटकर बरे-आज़मों की शक्ल इख्तियार कर गए, जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि हज़ारों साल बाद ये ज़मीन फिर से एक तरफ हो जाएगी और पेंजिया बन जाएगा और समंदर पूरा एक तरफ हो जाएगा। ये फैक्ट वाकई बहुत हैरानकुन है। तो क्या आप जानते हैं कि ज़मीन ज़्यादातर लोहे और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन का 32% हिस्सा लोहे से बना है। ये लोहा ज़मीन के बुनियादी हिस्से का तकरीबन 88% है। ज़मीन भी 30.1% ऑक्सीजन है, जो इसकी 61 का तकरीबन 47% हिस्सा बनाती है। दोस्तों, हमारी ज़मीन पर 7.4 बिलियन लोग रहते हैं। हम पहले ही जानते हैं कि बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन हकीकत में हम में से 7.4 बिलियन लोग कराए अर्ज़ पर घूम रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 2100 तक ये आबादी बढ़कर 11.2 बिलियन तक हो जाएगी। दोस्तों, ज़मीन पर एक साल 365 दिन का नहीं होता, बल्कि ये साल 365.25% का होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब ज़मीन बनी थी तो इसमें 24 घंटे नहीं होते थे। 4.6 बिलियन साल पहले ज़मीन बनी थी तो इस पर सिर्फ 6 घंटे होते थे। 620 मिलियन साल पहले दिन 22 घंटे का होता था और आज हमारा दिन 24 घंटे का है। इससे भी अमेजिंग फैक्ट ये है कि इसमें 1.7 मिली सेकेंड का इजाफा हो रहा है। चांद ज्वार के ज़रिए ज़मीन की गर्दिश को कम कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें 1.7 मिली सेकेंड का इजाफा हो रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूरज का वज़न कितना है और इसका फासला ज़मीन से कितना है। सूरज का डायमीटर ज़मीन के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारी ज़मीन जितने 13 लाख प्लैनेट फिट हो सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन से सूरज का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इससे भी अमेजिंग फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट का कहना है कि सूरज एक दिन भी ज़मीन पर अपनी शुआएं ना भेजे तो ज़मीन पर ठंड की वजह से हर चीज़ जमना शुरू हो जाएगी। ये फैक्ट वाकई बहुत शॉकिंग है।
दोस्तों, आप सब लोग मानते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन माउंट एवरेस्ट है और हमें बचपन से किताबों में भी यही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन माउंट चिम्बारोज़ो है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का तो आपको पता ही होगा। ये एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे से हमारी ज़मीन के साथ क्या हो सकता है? इसमें इजाफे की शरह CO2 गैस में इजाफा है। ग्लोबल वार्मिंग में जिस तरह रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो आज से 50 साल बाद 2070 तक हमारी ज़मीन में हीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसमें इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक 1000 साल तक ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह रही तो हमारी ज़मीन की समंदर का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। इस तरह हमारी ज़मीन बंजर और रेगिस्तान बन जाएगी। हमें बचपन से यही बताया जा रहा है कि ज़मीन की शक्ल गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीन की शेप गोल नहीं, बल्कि ज़मीन की शेप चिपटी हुई है। स्पेस में अगर ज़मीन को देखा जाए तो इसकी शक्ल गोल नज़र आती है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो दूर से वो हमें गोल ही नज़र आती है, चाहे उसकी शेप कोई भी हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज़मीन पर मौजूद चींटियों का कुल वज़न ज़मीन पर मौजूद तमाम इंसानों के वज़न के बराबर या इससे भी ज़्यादा है? ये फैक्ट बहुत अमेजिंग है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज़मीन जिसमें हम रह रहे हैं ये मुसलसल घूम रही है? Space.com के मुताबिक ज़मीन 1000 फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है और हैरत की बात यह है कि हमें महसूस भी नहीं होता कि ये ज़मीन मुसलसल घूम रही है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि हम जिस ज़मीन में रह रहे हैं ये मुसलसल घूमती रहती है और हमें मालूम भी नहीं होता। दोस्तों, हमारी ज़मीन सोलर सिस्टम से तीसरे नंबर पर है और इसका नाम अंग्रेज़ी और जर्मन के अल्फाज से आया है, जिसका मतलब ज़मीन है। और दोस्तों, ज़मीन सोलर सिस्टम में 5वें नंबर पर सबसे बड़ा सियारा है। दोस्तों, हमारी ये हैरत अंगेज़ ज़मीन काफ़ी अरसे से मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।